जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। इसी संदर्भ में हम लोग अपने सिलेबस में के पीजन पर आ गए हैं, जिसका जूलॉजिकल नेम है कोलंबा लीविया। तो कोलंबा लीविया के हम कुछ प्रश्न करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नेस्ट ऑफ पिजन इज़ यूजुअली, जो नेस्ट होता है पिजन का उसको क्या कहा जाता है, कैसा बना होता है। तो नेस्ट ऑफ पिजन बहुत ही पुअरली बिल्ट होता है। पुअरली बिल्ट बहुत ही बेकार बनाते हैं। और इसके पहले हम बता दें कि जो स्टडी है, स्टडी ऑफ बर्ड किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड। और जो एग का स्टडी होता है उसको कहते हैं ऊलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग। लगभग 500 स्पीसीज 500 स्पीसीज कोलंबा लीविया के, कोलंबा के मतलब इसके पाए गए हैं। ये फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में भी, और इनको पाला भी जाता है। ये डोमेस्टिक भी होते हैं, घरों में भी दिखाई देते हैं। ये 4 तरह की स्पीसीज इनकी होती है, 4 स्पीसीज पाई गई हैं। इसको बोलते हैं कैरियर, होमर, टम्बलर और एक होता है जैकोबियन। इस तरह से 4 तरह की 4 तरह से स्पीसीज इनकी देखी गई हैं, 4 स्पीसीज। और ये लगभग एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका सब जगह पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका में भी देखे गए हैं, यूरोप में भी पाए जाते हैं। और इंडिया में इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक होती है कोलंबा लीविया नेग्लेक्टा, जो कि हिमालय पर्वत पर पाई जाती है, और एक होती है कोलंबा लीविया इंटरमीडिया। कोलंबा लीविया नेग्लेक्टा, ये हिमालय पर्वत पर, और कोलंबा लीविया इंटरमीडिया अगर है तो ये लगभग हर जगह पाई जाती है। और ये फॉरेस्ट, ये बिल्डिंग में, पुराने खंडहरों वगैरह में पाए जाते हैं। शांतप्रिय होते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, और बाइपेडल होते हैं। फैमिली लाइफ इनकी मोनोगैमस होती है। फैमिली लाइफ कैसी होती है, मोनोगैमस होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। प्रश्न पर आते हैं। इनका जो नेस्ट होता है वो कैसा बना होता है, पुअरली बिल्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अगला, फर्टिलाइजेशन इन पिजन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है। तो ओविडक्ट ओपनिंग, क्लोएका टचिंग ईच अदर, या फिर माउथ ओपनिंग, क्रॉप ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोएका टचिंग ईच अदर। हाउ मेनी एग्स डज पिजन ले यूजुअली, लगभग कितने अंडे ये ले कर सकता है, 2। अगला प्रश्न, एवरेज साइज अगर इसकी देखी जाए तो ये 2.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 2.5 सेंटीमीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होता है, 2 सेंटीमीटर। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पिजन एग, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 14 दिन का होता है, 14 डेज़ का होता है। बोथ पेरेंट्स फीड दियर यंग वन, बोथ जो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल है वो यंग वन को फीड करा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मिल्क सिक्रेट करते हैं। पिजन मिल्क इनको कहते हैं चूँकि। और पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड, कहाँ से सिक्रेट होता है, सिक्रेट बाय क्रॉप ग्लैंड, और ये इसोफेगस में रहता है। पिजन मिल्क सिक्रेशन अकर्स इन, किस में अकर होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, तो दोनों ही फीड करा सकते हैं, तो बोथ है इसका राइट आंसर। पिजन मिल्क इज़ प्रोड्यूस अंडर इन्फ्लुएंस, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, किस हार्मोन्स के प्रभाव से जो पिजन मिल्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन के प्रभाव से होता है। एक्सटर्नल फीचर पर अगर देखें तो शेप ऑफ, जो इसका पिजन का शेप है वो बोट शेप होता है। बोट शेप तभी वो तैर सकता है आराम से, मतलब उड़ सकता है। एवरेज बॉडी साइज अगर देखें तो 30 से 33 सेंटीमीटर तक होती है। कलर ऑफ पिजन ग्रे होता है, और वाइट भी हो सकता है। पिजन आई के पास क्या होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है कि जो आई होती है उसके ऊपर पूरा कवर कर सकता है। ये इसको मॉइस्चर प्रदान करती है और प्रोटेक्ट भी रखती है, और ये पूरे आँख को कवर कर लेती है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, मतलब ये भी रहता है और पेक्टेन तो होता ही है।
तो दोनों है। निक्टेटिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट किस में होती है, आई में होती है। निमेशक परत कहते हैं। विच ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पिजन टेल। पिजन टेल पर कौन सी प्रेन ग्लैंड होती है, प्रेन या यूरोपीजियल ग्लैंड पाई जाती है, किस पे, उसके टेल पर, टेल में। प्रेन ग्लैंड सिक्रेट, क्या प्रेन ग्लैंड सिक्रेट करती है, ऑयल फॉर फेदर, जो फिदर होता है उसको लिब्रिकेशन के लिए उसमें ऑयल सिक्रेट होता है प्रेन ग्लैंड से। पिजन्स ऑडिटरी ऑर्गन्स है, जो उसका ऑडिटरी ऑर्गन है, ऑडिटरी मतलब सुनने वाला ऑर्गन, उसके पास क्या होता है, आरिकल्स, ऑस्किल्स, कोक्लिया, ओनली नो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक ऑफ पिजन कैसा होता है, शॉर्ट फ्यूज्ड विद ट्रंक, एब्सेंट, सिलिंड्रिकल होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। ट्रंक ऑफ पिजन इज डिवाइडेड, किस में डिवाइडेड होता है, वो थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है, जो ट्रंक होता है उसका। साइलेंट फीचर की बात करते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल फीचर। क्रॉप ऑफ पिजन इज लोकेटेड, जो क्रॉप होता है वो किस में होता है, स्टमक, इसोफेगस, इंटायर, तो इसोफेगस में होता है। फंक्शन ऑफ पिजन क्रॉप, फंक्शन इसका पिजन क्रॉप का फंक्शन क्या होता है, ये पिजन मिल्क सिक्रेट करते हैं, पिजन मिल्क सिक्रेट करते हैं पिजन क्रॉप, जो कि इसको इसोफेगस में रहता है। लाइटेस्ट बोन्स आर, किस में लाइटेस्ट बोन होती है, पिजन की जो बोन होती है वो लाइटेस्ट होती है। और ये जो इसका जो बॉडी रहता है वो हेड, नेक और ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहता है, जो हेड होता है, हेड में बीक होता है, नॉस्ट्रिल, आई एंड ऑडिटरी आर्गन होते हैं। ऑडिटरी आर्गन में होता है अपर्चर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जबकि जो आई होती है उसमें निक्टेटिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो ट्रंक होता है उसमें थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होता है। जो थोरैक्स होती है वो स्पिंडल शेप की होती है और इसमें क्लोएका भी पाया जाता है। जो टेल होती है यूरोपीजियल होता है, यूरोपीजियल ग्लैंड होती है, प्रेन ग्लैंड होती है, जो उसको ऑयल सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है। क्रॉप प्रेजेंट इन इसोफेगस, सिक्रेट पिजन मिल्क, बोथ मेल एंड फीमेल। तो लाइटेस्ट बोन किसकी होती है, लाइटेस्ट बोन होती है पिजन की। रेटिना पिजन कॉन्सिस्ट, जो पिजन का रेटिना होता है उसमें क्या होता है, रॉड, कोन, बोथ एंड कोनसेल होती हैं। पेक्टेन इज फाउंड इन, पेक्टेन किस में होगा, टेल ग्लैंड में तो होगा नहीं, क्रॉप में भी नहीं होगा, लेंस ऑफ पिजन, रेटिना ऑफ आई में होगा। इनका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। पिजन आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, जो होते हैं वो कई तरह से, फूड फॉर मैन होते हैं, मैसेंजर होते हैं एंड डाइसेक्शन, तीनों तरह से इनका यूज किया जाता है, मतलब यूज़फुल होते हैं। इन एंशियंट टाइम ये मैसेंजर की तरफ काम करते थे, मैसेज ले जाते थे। पिजन आर ऑफन यूज्ड इन बायोलॉजी लेबोरेटरी, डाइसेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्रॉप मिल्क इन पिजन इज़ कंपेरेबल, किससे कंपेरेबल किया जाता है, मैमेलियन के, उससे मिल्क से, क्योंकि ये बच्चे के इनके बच्चे का फीडिंग में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिजन इज़ ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, ओनली फीमेल प्रोड्यूस, नो, मेल एंड फीमेल बोथ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। प्रेन ग्लैंड सीक्रेट्स ऑयल, फीदर केयर के लिए नहीं, उसके लुब्रिकेशन के लिए होता है, ये सीक्रेट होता है, ये इनके टेल में होता है, ठीक है। क्रॉप इज एब्सेंट इन पिजन, क्रॉप इज एब्सेंट इन पिजन, क्रॉप प्रेजेंट होता है। तो प्रेन ग्लैंड सीक्रेट ऑयल फॉर फेदर केयर, तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये फेदर केयर ल्यूब्रिकेंट का काम कर रहा है, जिससे फेदर का क्या हो पा रहा है, केयर हो रहा है। तो राइट आंसर इज 3, मीन्स दैट फेदर केयर, जो लुब्रिकेशन हो रहा है उससे फेदर का जो उसके पंख हैं उससे उसका केयर हो रहा है, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो ये हमारे लगभग 30 क्वेश्चंस थे, जो हमने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लिए थे, जो हमने कहाँ से लिए हैं, जो हमने
पिल्ले की बुक से लिए हैं कुछ, और कुछ रमेश गुप्ता की बुक से लिए हैं, तो उनको कलेक्ट करके हमने बनाया है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस को करने से। तो आप लोग पढ़ते रहिए और उसके साथ क्वेश्चंस करते रहिए, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और पुख्ता और मजबूत हो जाए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।